हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी में। हरियाणा जीके की क्लास है। हरियाणा का गठन हम पढ़ेंगे। हरियाणा का गठन कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हरियाणा बनने से पहले 1 नवंबर 1966 से पहले हमारा हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? पंजाब का। लेकिन पंजाब में भी तो कभी विलय हुआ होगा। पंजाब में विलय होने से पहले हरियाणा किस चीज का हिस्सा था, कैसे हम पंजाब में मिले, कैसे हम पंजाब से अलग हुए, वो पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, पूरी वीडियो देखना, अंत तक देखना, कोई कमी लगे नीचे कमेंट करना। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक जो है वो फोन की फ्लैश आ रही है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देना दिमाग से। तो मैं बात करता हूँ 31 दिसंबर 1600 से चलते हैं। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। तो ईस्ट इंडिया भारत में अपनी कंपनी व्यापार के लिए आई थे। अंग्रेज क्या आए थे? भारत में व्यापार के लिए आए थे। और भारत में क्या हुआ? फैली हुई अराजकता। देखिए, भारत में विभिन्न धर्मों का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। तो बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। प्रत्येक जाति में, प्रत्येक धर्म में अपने अपने भगवान होते हैं। तो भगवानों को लेकर मान्यताएं अलग हैं। तो इसलिए अराजकता बहुत है हमारे देश में, आज भी है, आज खत्म नहीं हुई है। तो इसी अराजकता का फायदा उठाकर धीरे धीरे इन्होंने अपने ऊपर अधिकार जमा लिया। तो अब बात करेंगे एक बार थोड़ा सा आगे चल के 18वीं सदी की। 18वीं सदी में क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में क्या हुआ जब हरियाणा में, आप सभी को पता है कि पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था 14 जनवरी 1761 को। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठे हार गए थे। 18वीं शताब्दी में हरियाणा में मराठे भी थे। तो 1803 में एक सुई अर्जन गांव है की संधि हुई थी मराठों के बीच और अंग्रेजों के बीच। सुई अर्जन नामक गांव कोई इसी तरह का गांव है, कोई किताबों में और कुछ गांव का नाम लिखा होगा। 1803 ईस्वी में इस गांव में संधि हुई थी मराठों के जो सम्राट या सेनापति थे दौलत राव सिंधिया जी और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी। इसके तहत हरियाणा पर कब्जा हो गया था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा कब हुआ? 1803 में। तो अब इससे पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। यूपी का हिस्सा था हरियाणा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अब बात करूं पूरा कंप्लीट कब्जे में कब आया था? 1809 से 1810 तक। 1809 से 1810 तक हरियाणा कब्जे में आया था। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी कि अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार अगर पूछे कब हुआ था? 1809 से 1810 के बीच। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आगे अगर भाई मैं बात करूं तो एक 1857 की क्रांति हुई थी। ध्यान से समझना कि पंजाब में हम क्यों मिले थे, पंजाब से अलग क्यों हुए थे, वो तो बात बताएंगे ही बताएंगे। 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था। तो वो कारतूस चलाने से मेरठ की छावनी में एक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह। और वो प्लान जो था वो 31 मई 1857 को शुरू करने से था। लेकिन वो क्रांति थोड़ी सी पहले शुरू हो गई थी। थोड़ी सी पहले अगर शुरू हुई थी तो उसमें कुछ कमी रही होगी, नहीं तो हमारा देश 1857 में ही आजाद हो जाता। तो जब वो क्रांति शुरू हुई 10 मई 1857 को, वो मेरठ से शुरू हुई। हम हरियाणा का जो हमारा हिस्सा है वो यूपी का हिस्सा था। तो अंबाला से ही उसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा में अंबाला से शुरुआत हुई थी। तब उस क्रांति को काबू करने के बाद अंग्रेजों ने एक बात को सोचा था कि अगर हरियाणा वालों को इस यूपी से अलग करना है, क्योंकि यहाँ जो, हाँ आप सभी को पता है, हम हरियाणा वाले पहले तो किसी को कुछ कहते नहीं है, बाद में किसी की सुनते नहीं है। ये हमारे बड़े बूढ़े में शुरू से बनी हुई है बात। तो अगर आप शुरू में आप किसी ने टोक दे को नहीं, बाद में किसी ने छोड़ दे को नहीं। तो अंग्रेजा ने एक बात सोची, भाई ये तो खतरनाक आदमी है, इनने कुछ अपनी भाषा शैली जो है वो यूपी के लोगों से कुछ हद तक मिलती जुलती है शुरू से ही। तो इसलिए उन्होंने क्या करा? अलग कर दिया। किससे? यूपी से। और किस में मिला दिया? पंजाब में। तो हरियाणा का पंजाब में विलय कब होया? 1858 में पंजाब में विलय हो गया। किसका? यूपी का, सॉरी हरियाणा का। अब आप आगे बढ़ांगे। हरियाणा 1858 से लेके 1966 तक पंजाब में रहा था। सीर में रहे थे दोनों भाई, कौन कौन? हरियाणा और पंजाब। तो नाम पूरा क्या था? पंजाब। 1966 तक। तो अब हम बात करेंगे हरियाणा 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। किसका हिस्सा था दोस्तों? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था।
अब बात करते हैं कि अलग होने की मांग कब चली थी। 1900 सर्वप्रथम सबसे पहले 1925 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के में बात चली थी किसकी, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही थी। हरियाणा से पंजाब से अलग, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पीरजादा नाम याद रख लेना, मोहम्मद हुसैन नाम वैसे पेपर में आता नहीं है। 1925 एक सेकेंड 1925 नहीं 1925 में अलग करने की मांग की थी। किसको, पंजाब को हरियाणा को अलग अलग करने की, क्योंकि इसने कहा था न तो वेशभूषा मिलती है न ही कोई भी कुछ नहीं मिलता। तो धीरे धीरे यही मांग चलती रही, ऐसे ही थोड़ी बहुत मांगे उठती रही। लेकिन अब बात करेंगे आजादी के बाद हरियाणा, आजादी के बाद मांग बढ़ी। 1947 में अपना देश आजाद हुआ तो 1948 में पंजाबी सूबे के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाब को अलग करने की एक मांग उठाई कि पंजाब को अलग किया जाए, क्योंकि दो तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ था अपना हरियाणा और पंजाब। क्या एक हिंदी क्षेत्र था जो अपना क्षेत्र था, अंबाला हिसार जो 7 जिले बाद में बने वो भी बताऊंगा। तो जो 7 जिलों में बटा वो बाद में बटा था। तो हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र को अलग अलग बांटने के लिए एक मांग उठाई गई। क्या उठाई गई, मांग उठाई किसने, 1948 में पंजाबी सूबे के मास्टर तारा सिंह ने आवाज उठाई दोस्तों। बोले भाई ना तो इनकी वेशभूषा मिलती, ये धोती पर हैं, अमखिंड का बंदा, हाँ तो इसलिए अमखिंड का नहीं हम बंदा, हाँ पगड़ी, सॉरी जो भी पगड़ी बनते हैं सरदार जी। तो अगर कोई सरदार वीडियो देख रहा है तो प्लीज शेयर करिए सरदार जी। तो आप बात करते हैं पंजाबी सूबे के मास्टर तारा सिंह जी ने इसकी आवाज उठाई थी। अब इसके बाद 1949 में 1949 में पंजाब के सीएम बनते हैं कौन, भीमसेन सच्चर। अब जैसे एक बात समझिए, अगर कोई छोटा मोटा, अब तो सोशल मीडिया है हमारे पास, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हम अपने थॉट क्या है डालते रहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे मांग उठती रही, लोगों तक पहुंचती रही, भीमसेन सच्चर तक पहुंची। तो इन्होंने क्या करा, एक सच्चर फॉर्मूला लगाया 1949 में, बहुत बार पेपर में आया है। सच्चर फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 भागों में बांट दिया, एक पंजाबी क्षेत्र एक हिंदी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र हिंदी क्षेत्र, 2 भागों में इसे बांट दिया गया। किसे, पंजाब को 2 भागों में कैसे बांट दिया गया, एक भाषा के आधार पर। तो पंजाबी बोलने वाले पंजाबी क्षेत्र में और हिंदी बोलने वाले हरियाणवी कह सकते हैं, तो हिंदी क्षेत्र में आ गए। अब बात समझते हैं कि ये फॉर्मूला फेल भी तो हुआ होगा, तभी तो इसकी वजह से ही, नहीं तो इसी की वजह से हम अलग हो जाते। तो इसने एक बात कही कि हरियाणा जो पंजाबी क्षेत्र होगा उसमें हिंदी पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, पंजाबी तो पढ़ाई जाएगी लेकिन इसके अलग हिंदी पढ़ाई जाएगी स्कूलों में। तब यही कंडीशन इसने यहां लगाई कि जैसे रोहतक और हिसार सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे हिंदी के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे हिंदी के। इन्होंने एक बात कही थी कि हिंदी क्षेत्र में जो स्कूल होते हैं, स्कूलों में जैसे सरकारी स्कूल हैं, तो उनमें हिंदी तो पढ़ाई जाएगी लेकिन द्वितीय भाषा पंजाबी भी पढ़ाई जाएगी। अब लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, पंजाबी वाला ने कह दिया कि हम हिंदी को क्यों पढ़े और हिंदी वाला ने कह दिया कि हम पंजाबी को क्यों पढ़े। तो इसी प्रकार विरोध चलता रहा। यह फार्मूला क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद सरकार के सामने समस्याएं आई। भीमसेन सच्चर फार्मूला के फेल होने के बाद सरकार ने क्या करा, एक फजल अली आयोग की गठन किया। फजल अली आयोग का गठन हुआ, पेपर में भी आया था ये। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था, 29 दिसंबर 1953 में। क्लर्क के पेपर में इस पर बहस भी हुई थी क्योंकि 1953 उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया था, 1954 दिया था क्योंकि पहले 2 दिन खत्म भाई एचएसएससी है, किसी की गणमान्य कर दिया। वैसे 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग की क्या हुआ, गठन हुआ और इसने क्या करा, राज्य को भाषाओं के आधार पर बांटना शुरू करा। सबसे पहले क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश को बांटा गया था भाषा के आधार पर। तो इसी प्रकार हमारे हरियाणा वालों को भी थोड़ी इसी उम्मीद जगी कि हम न्यारे होंगे, न्यारे होने खातर बड़े राज्य होया करे हैं अपना ले खासकर। तो इन्होंने क्या करे, न्यारे होने खातर थोड़ी सी उम्मीद जगी। तो इनने भाषा के आधार पर एक रिपोर्ट सौंपी, भाषा के आधार पर एक रिपोर्ट को सौंपा। और रिपोर्ट को सौंपा कब, 1956 में रिपोर्ट सौंपी। उस समय
हरियाणा के 22 विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर करा था। हरियाणा के 22 विधायक थे, इंडिया क्षेत्र के 22 विधायक थे, इन्होंने हस्ताक्षर करा था इस रिपोर्ट पर। लेकिन इस आयोग ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, बोला कि हम नहीं मानते, इस रिपोर्ट पर हमें कोई विश्वास नहीं है, इसलिए आप फिर भी न्याय होने नहीं पाए 1956 तक। तो उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे, देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कराया? संविधान का 7वां संशोधन कराया। कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन। संविधान के 7वें संशोधन के तहत अक्षेत्रीय फार्मूला लागू कराया। कौन सा फार्मूला? अक्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया। अक्षेत्रीय फार्मूला लागू करने पर, अक्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? 1956 में। किसने लागू कराया? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से। अब बात है कि इसे दो भागों में तो बांटा जा चुका था, दो भागों में तो इसे बांटा जा चुका था, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र। इस समय की बात कर लें थोड़ा सा। इस समय राष्ट्रपति कौन था? सॉरी, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था? प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो पंजाब का जो कौन था? मुख्यमंत्री था इस टाइम। किस टाइम? 1956 में। तो एक राष्ट्रपति ने कह दिया भाई जाओ, कमेटी बना दी, क्षेत्र की फार्मूला लागू कर दिया, हिंदी और पंजाबी क्षेत्र, जाओ लोगों की मांग को सुनो, लोग क्या कह रहे हैं और इनको बांट दो, दे दो न्यारा करके। जो करेगा अपना घर में किसी की लड़ाई होती है दो भाइयों की, तो पड़ोसी आ जाएगा शान आदमी, तो बंटवारा करना, तो न्यारे होना कमेटी बनाई। प्रताप सिंह कैरो शान आदमी था, उसने क्या किया? सरकार ने तो सारी परमिशन दे दी, मुख्यमंत्री का हाथ है, मुख्यमंत्री ने सारी समीक्षाएं लगा दी, बोले कोई बंटवारा नहीं होगा, कुछ नहीं देंगे इनने। तो धीरे 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 चलता रहा। तो इसी प्रकार 1956 से 1965 तक चला, 1965 तक चला। और 1965 ईस्वी में क्या हुआ? संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए, ध्यान से समझ लो, गर्मी होगी। 1965 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी भाई। बोले अच्छा तो हरियाणा पंजाब ने न्याय करते हो, नहीं तो बोले भूखा मर जाऊंगा। जो अपने किसान भाई बैठे हैं बेचारे आमरण अनशन पर मजबूरी में, तो इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। उसी टाइम पाकिस्तान का युद्ध हुआ था अपना गल 1965 में। तो इस टाइम उनने देश को विपत्ति में देखते हुए इस कंडीशन को से देश को निकालने के लिए इन्होंने कि भाई मैं आमरण अनशन नहीं करता। इसके बाद जो बात हुई यो टल गया। तो टलने के बाद कुछ दिन चलते रहे तो एक सरदार हुकुम सिंह समिति बनी। सरदार हुकुम सिंह उस समय देश के लोकसभा के स्पीकर होते थे। कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। एक सेकंड, सरदार हुकुम सिंह समिति बनी। देश के लोकसभा के क्या थे वो? स्पीकर थे। इन्होंने क्या किया? एक जेसी शाह आयोग। जेसी शाह कौन थे? जेसी शाह अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जेसी शाह आयोग। तो जेसी शाह आयोग के नाम से एक आयोग का गठन होता है। जेसी शाह आयोग के नाम से 23 सितंबर 1965 को क्या होता है? एक आयोग का गठन होता है। इस आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? 3 सदस्य। एक तो जेसी शाह, एक MM फिलिप, एक S दत्त, संजय दत्त, कुछ अलग वाले सुनील दत्त, संजय दत्त, नाम याद रखने हैं। जेसी शाह, MM फिलिप, S दत्त। इन 3 लोगों ने बहुत बढ़िया काम करा। इन्होंने क्या करा? इन 3 लोगों ने अपने आसपास के ग्रुपों के लोग जोड़े, और ग्रुपों के लोग जोड़ने से क्या करा? धीरे धीरे लोगों को जोड़ना शुरू करा। आसपास में सर्वे करी। तो इन्होंने गांव गली गली में जा जाके पूछा कि वे बताओ इंडिया क्षेत्र में रहोगे, पंजाबी क्षेत्र में रहोगे? तो इन्होंने सारा कुछ बांट दिया। तो इन्होंने कुछ संगरूर जिले की जैसे नरवाना और जिस तरह की तहसीलें थी उस टाइम की, और अंबाला की तहसील नारायणगढ़, चंडीगढ़ को नहीं, चंडीगढ़ और खरड़ को अलग कर दिया। तो इन्होंने इस तरह से बंटवारा करने के लिए एक रिपोर्ट सौंपनी होगा भाई कोई भी, तो इन्होंने हुकुम सिंह समिति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह 18 सितंबर 1966 में शाह आयोग, देखो कितना टाइम लग गया, 1 साल लगी लगभग। 18 सितंबर 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। क्या कर दिया? इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया। 1 सेकंड में 18 सितंबर 1966 को इनकी रिपोर्ट सौंपने के बाद पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित होया।
पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ और हरियाणा को देश का 17वां राज्य, कौन सा राज्य, 17वां राज्य 18वें संशोधन के तहत, 18वें संशोधन के तहत हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया। हरियाणा को पंजाब तक कर दिया गया, न्यारा कर दिया गया। हरियाणा को पंजाब से देश के 17वें राज्य के तौर पर 18वें संशोधन, ये बात याद रखियो मेरी। तो 17वां राज्य था, कब बना था, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को बना था। दिन था मंगलवार का, बजरंगबली का प्रसाद कबूल रखा था, सारा ने बैंड दिया था। ये थोड़ी सी बात करें, इससे पहले 1963 में कौन सा देश बना था, कौन सा राज्य बना था, नागालैंड बना था भाई। कौन सा बना था, नागालैंड बना था। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। अब मैं बात करता हूँ, देखो जानता है कोई भी चीज आकर अपने आप में 100% आकर है। आप मैथ पढ़ावा तो जब मैंने तुमने बता नहीं करो 100%, तो जब भी कोई चीज आकर 100% होती है, 100% में अपना बंडा कितना आया, 34.18, 34.18% हिस्सा, सॉरी 35.18 भाई, 35.18% हिस्सा अपना बंडा आ गया। और रह गया कितना, 64.82% रह गया पंजाब के हिस्से। इसमें तो अपने टीम अपने पास थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपना पंजाब मुख्यमंत्री बनाना, कोई मुख्यमंत्री भी बनाना है। उस टाइम की बात अगर मैं करूं, अगर मुख्यमंत्री बनाया गया कौन, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए। और कौन, धर्मवीर सिंह भारती जी को हरियाणा का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। ठीक है। और चंडीगढ़ में लठ बाजेंगे, इसलिए पहले कह दिया था भाई चंडीगढ़ तारी दोनों आगे संयुक्त राजधानी है, कि है संयुक्त राजधानी है। कदे खाम खाम उतर लठ लेके पहुंच जाओ और सरदार जी आप तलवार लेके पहुंच जाओ, हम बुलवा देंगे ना, कोई नहीं किसी ने बुलाना। इसलिए अब आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को। ये थोड़ा सा हरियाणा का जान लेते हैं आगे, कि हरियाणा को गठन के बाद क्या होया, क्या नहीं होया, बाकी तो डिटेल चलती रहूंगी। देखिए हरियाणा को गठन अपन करवा दिया। हरियाणा के जिले 7 जिले अपन पढ़े है घर जेके में, हमने पढ़ा है घर जेके में, बहुत सारी तरह की यूट्यूब है। तो देखो जीता गुरुग्राम, हिसार, थोड़ी सी मैं खास बताऊंगा, बाकी इस वीडियो को खत्म करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज में, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ए था अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले हैं। एक बात करूं तो हमने थोड़ा सा 1 नवंबर 1966 को बनाया था गुरुग्राम। भाई गुरुग्राम पहले से है, पहले ऐसे नहीं था कि गुरुग्राम नहीं था। गुड़गांव का कर दिया उसने, पहले गुरुग्राम था, फिर गुड़गांव हो गया, फिर गुरुग्राम कर दिया। तो हिसार की मैं बात करूं, उस समय सबसे बड़ा जिला कौन था, हिसार। हिसार में तो 2 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, भिवानी और सिरसा। भिवानी और सिरसा, सिरसा जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। आज का टाइम ये अलग हुए। और सबसे छोटा जिला कौन था उस समय, जींद। जींद की हमने बड़ी सी खास बात था, जिन जींद वाले खासकर मेरे चले गए हैं वीडियो देखते होंगे। तो जींद एक तो हरियाणा का हृदय है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन है, जींद। क्या करें, जींद में जिसकी रैली सफल, वो समझ लो उसकी सरकार बनेगी या सीट अच्छी होंगी। तो जींद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मात्र जिसका आज तक भी क्या नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जरूर आएगा, जल्दी आएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दियो, अगला दियो, तरह बना दो, पूछा दियो, डबिया दो, पूछा दियो।